आज हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जैसे कि सूरज कुंडली में जहां बैठता है उस घर से सातवें घर को अपनी दृष्टि से देखता है। इसी तरह चंद्रमा जहां बैठता है उससे सातवें घर को अपनी दृष्टि से देखता है। बुध अपने घर से सातवें घर को देखता है। इसी तरह शुक्र जहां बैठता है उससे सातवें घर को अपनी दृष्टि से देखता है। जहां जहां इन ग्रहों की दृष्टि होगी जातक उस घर की सिग्निफिकेशन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसको ये अपना चैलेंज समझता है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठता है अपने से चौथे, सातवें और आठवें घर को देखता है। मंगल एक सेनापति ग्रह है, इसलिए जहां इसकी दृष्टि पड़ती है उस घर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। कई बार इसमें जातक की डोमिनेटिंग नेचर भी दिखाई देने लगती है। इसीलिए मंगल को मंगल दोष की उपाधि दी गई है। मंगल की 8वीं दृष्टि पाताल लोक की दृष्टि है, अंधकार की दृष्टि है। जातक को मालूम नहीं होता, अंधकार में कुछ न कुछ खोजते रहने की इच्छा होती है। जीवन की जो कठिनाइयां जिसके बारे में जातक को जानता ही नहीं, उसे जीतना चाहता है। मंगल जातक को बहुत डेयरिंग बना देता है। अब हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं। गुरु जहां बैठता है उस घर को खराब कर देता है। अगर गुरु लगन में बैठ जाए तो जातक किसी की सुनता नहीं, अपनी कही हुई बात को ही ठीक कहता है। अगर ये आदत ना हो तो जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। गुरु की 5वीं दृष्टि जिस हाउस पे पड़ती है उस हाउस प्रति पूर्व जन्म में किए गए पुण्य उजागर होने लगते हैं और उस हाउस की सिग्निफिकेशन बिना मेहनत किए ही मिल जाती हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि चैलेंज लेके आती है। जिस हाउस पे ये दृष्टि पड़ेगी उस हाउस को अच्छा करने के लिए जातक हमेशा प्रयत्न करता रहेगा। उस हाउस प्रति कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे कि अगर गुरु लगन में बैठा हो
तो उसकी सातवीं दृष्टि सात सातवें हाउस पर होगी और जातक अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। गुरु की नौवीं दृष्टि सबसे शुभ दृष्टि है। जिस भी हाउस पे ये दृष्टि पड़ती है, उस हाउस प्रति जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं। शनि अपने से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखता है। जहां शनि बैठता है वहां शुभ ही करता है। जिस भाव को शनि देखते हैं उस भाव को खराब कर देते हैं। उस हाउस की सिग्निफिकेशन प्रति डिले करते हैं पर डिनायल नहीं करते। इच्छाएं देर से पूरी होती हैं। थर्ड एस्पेक्ट जिस हाउस पे पड़ता है उस हाउस के पिछले जन्म के जो कर्म पेंडिंग है उनको इस जन्म में पूरा करना होता है। जब तक ये कर्म पूरे नहीं होते उस हाउस के रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे कि सेकंड हाउस में शनि बैठ जाए तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। चौथा घर हमारी माता का है। कई बार देखा गया है कि जातक के अपनी माता के साथ विचार नहीं मिलते, काफी मतभेद रहता है। अगर जातक ये सब कुछ समझकर इस पे अमल करना शुरू कर दे तो पिछले जन्म के पेंडिंग कर्म खत्म हो जाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि चैलेंजेस लेकर आती है। जिस हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ती है उस हाउस प्रति जातक को बहुत जुनून होता है। अगर उस हाउस प्रति जातक को कुछ प्राप्त ना हो तो जातक फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि बहुत बुरी नहीं होती, डिले जरूर देती है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उस हाउस को बली कर देते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं। अगर 10th एस्पेक्ट 8th हाउस पर पड़े तो जातक को ऑकल्ट साइंसेस संबंधी ज्ञान में रुचि होगी और मिलेगा भी। जातक एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। जातक के पास इंट्यूशन पावर्स बहुत होती हैं। अगर शनि 11वें घर में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लगन को देखे तो जातक के पिछले जन्म के किए हुए पेंडिंग कर्म शरीर में कोई ना कोई रोग दे सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए जातक को दूसरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। धन्यवाद।